नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघना रंजन। आपको हर खबरों से कराऊंगी रूबरू। तो आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। कारगिल विजय दिवस की याद में भूतपूर्व सैनिकों ने रविवार को कारगिल विजय दिवस स्मृति समारोह का किया आयोजन। 2 शहीदों के परिजन हुए सम्मानित। बिना लाइसेंस के बोतल बंद पानी का कारोबार कर रहे कारोबारियों को नगर निगम के नोटिस जारी कर व्यापार बंद करने का जारी किया फरमान। बेरोजगारों से नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए ठगने वाले ठग को आरडीएस कॉलेज में लोगों ने पकड़ा। ठग को भीड़ के कब्जे में छुड़ाने पहुंचे पुलिस पर लोगों ने किया पथराव। और मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न। चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर नेताओं ने कार्यकर्ताओं को दिया टास्क। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रविवार को भूतपूर्व सैनिक संघ के द्वारा कारगिल विजय दिवस स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शनिवार को भूतपूर्व सैनिक संघ के द्वारा कारगिल विजय दिवस स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को नमन और भारत माता पूजन के साथ हुई। इसके पश्चात संयुक्त भवन स्थित महात्मा गांधी सभागार में सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं कारगिल शहीद प्रमोद कुमार की मां और शहीद सुनील कुमार सिंह की पत्नी को सम्मानित किया गया। आज भूतपूर्व सैनिक संघ मुजफ्फरपुर कारगिल विजय दिवस मना रहा है। शहीदों के सम्मान में उनके वीरता, उनके पराक्रम और उनके शौर्य को शौर्य के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। यह हमारे भूतपूर्व सैनिक एवं साथ साथ जो आज सेना में कार्यरत है वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं और वो सब मिल करके बड़े ही गौरव के साथ मुजफ्फरपुर भूतपूर्व सैनिक संघ आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। सरिया थाना क्षेत्र के बखरा चौक के समीप अनियंत्रित हाईवा एक मकान से जा टकराया। इस हादसे में वाहन का चालक और खलासी घायल हो गया। सरैया थाना क्षेत्र के बखरा चौक पर कल देर रात अनियंत्रित हाईवा ट्रक स्वर्गीय गोपाल शाह के घर में घुस गई। घटना जिस वक्त हुई घर के सारे सदस्य सो रहे थे। हालांकि इस घटना में घर का कोई भी सदस्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं इस घटना में हाईवा ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज प्राथमिक उपचार केंद्र में चल रहा है। काजी मोहम्मद थाना क्षेत्र के मोती झील ओवर ब्रिज पर चंद्रलोक चौक के समीप स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त होने से मिठनपुरा की एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मोती झील ओवर ब्रिज पर चंद्रलोक होटल के समीप अचानक ब्रेक लेने के कारण स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मिठनपुरा क्षेत्र की एक छात्रा खुशबू कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्रा को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे SKSCH रेफर कर दिया गया, परंतु छात्रा के परिजन उसका इलाज निजी अस्पताल में करा रहे हैं। निकली थी पेट्रोल डालने के लिए, ठीक है। कहाँ निकले थे? पेट्रोल पंप पे। अच्छा। पेट्रोल पंप से तेल डाल करके मोती झील ओवर ब्रिज से रिटर्न आ रही थी। अचानक एक्सीडेंट उसका हो गया, पता नहीं चला कि कैसे एक्सीडेंट हो गया। वहाँ तो पुलिस को जानकारी मिली तो उठा करके सदर अस्पताल ले आए। सदर अस्पताल को एडमिट करा दिए, एडमिट करा के चले गए। उसके बाद सदर रेफर कर दिया। यहाँ हालत गंभीर के कारण सदर रेफर कर दिया। वहाँ पे गए, वहाँ पे हम लोग को पता चला तो वहाँ से रेफर कर दिया प्रशांत। दोनों प्रशांत को ले आए, यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। हालत बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर है। आईसीयू में भर्ती है, ऊपर से वेंटिलेटर पे रख दिया गया। एक्सीडेंट में क्या हुआ है? एक्सीडेंट में इसमें पूरा फटा हुआ है, नाक से ब्लड आ रहा है, पूरा कटा हुआ है। उधर पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। आम पब्लिक द्वारा सूचना दी गई कि कोई स्कूटी से गिर गई है, तो यहाँ से पुलिस पदाधिकारी गए और उठा कर उनको इलाज के लिए भेजा गया। कहाँ पे भेजा गया सर? सदर हॉस्पिटल भेजा गया, पुलिस द्वारा सदर हॉस्पिटल पहुँचाई गई। उसका कोई सूचना मतलब अपने आप गिरी थी या फिर एक्सीडेंट हुआ था? लोग ने स्थानीय लोगों ने बताया कि यह स्कूटी कलम बाग की तरफ आ रही थी और अपने स्वतः गिर गई। जिसमें हालत उसका सर बहुत गंभीर बताया जा रहा है। सीरियस पोजीशन बताया जा रहा है। मनियारी थाना क्षेत्र के
चक महसी गांव में असामाजिक तत्वों ने प्रमोद शाह को मारपीट कर घायल कर दिया तथा उसकी बाइक छीन कर ले गए। मनियारी थाना क्षेत्र के चक महसी गांव में रहने वाले प्रमोद शाह को गांव के ही कुछ दबंगों ने मोटरसाइकिल रोककर जमकर पिटाई कर दी और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। इस घटना में प्रमोद शाह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रमोद कुमार ने बताया कि सब्जी खरीद कर घर लौट रहे थे कि गांव के ही कुछ दबंगों ने घेर कर पिटाई शुरू कर दी। राम सेवक ठाकुर गौरव ठाकुर, पिता स्वर्गीय सकल ठाकुर और ललन ठाकुर, पिता स्वर्गीय सकल ठाकुर और सुनील राय, पिता नारायण राय और सुबोध राय, पिता नारायण राय। मारा है तो जी 4 आदमी। कैसे मारा? वह हम चौक से आ रहे थे, रास्ते में हमको ये बात को पता नहीं था कि आगे क्या होगा। इन लोग पहले से निकले तो उसको पता चल गया कि सब्जी लेने, हम सब्जी लेके आ रहे थे और रास्ता में रोक दिया। हम कहीं कुछ ऐसा बात तो नहीं है, रुक गया तो गर्दन में गमछा लगा दिया। नगर निगम प्रशासन ने बिना लाइसेंस बोतल बंद पानी का व्यापार कर रहे कारोबारियों को 24 घंटे के अंदर बोतल बंद पानी का व्यापार बंद करने का नोटिस जारी कर दिया है। नगर में बोतल बंद पानी का कारोबार चला रहे लोगों को नगर निगम प्रशासन ने नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर बिना लाइसेंस के बोतल बंद पानी का चल रहे कारोबार को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस के बाद बोतल बंद पानी के कारोबारियों में खलबली मच गई है। बोतल बंद पानी के कारोबारियों ने नगर निगम द्वारा जारी नोटिस को लेकर बैठक की। बैठक में कारोबारियों ने इस मामले में नगर निगम प्रशासन से मिलने का निर्णय लिया है। आयुक्त महोदय का कार्यालय से मतलब एक लेटर निर्गत किया गया है कि अविलंब 24 घंटे के अंदर बिना अनुमति के पानी का कारोबार आप लोग करते हैं, इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर दिया जाए। इसी आधार पे हम लोग कल से पानी का काम बंद कर रहे हैं और कल हम लोग तमाम लोग इकट्ठा होकर नगर कार्यालय नगर निगम आयुक्त महोदय से मिलने जा रहे हैं और प्रयास करेंगे कि हम लोगों को वो दिशा निर्देश दें कि हम लोगों को करना क्या है। क्योंकि नगर निगम के द्वारा शुद्ध पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है और हम लोग पानी का जो है सेवा प्रदान करते हैं, ना कि उसका दोहन करते हैं और ना ही उसका हम व्यवसाय करते हैं। इसलिए कि एक रिक्शा पकड़ करके आप यहाँ से सरैयागंज 0 माइल से सरैयागंज जाइए तो 50 रुपया लेता है। हम लोग 20 लीटर के जार में पानी भर के सेवा घर घर पहुँचाते हैं। मात्र 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया जो होता है वो सेवा कर लेते हैं। केवल हमारा जो मजदूरी चार्ज होता है वो मैं लेता हूँ, पानी बेचता नहीं हूँ, मैं उसका व्यवसाय नहीं करता। हम सेवा करते हैं। तमाम जो भी हमारे जल से जुड़े हुए लोग हैं, आज लाखों लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि रोजगार होना चाहिए और हम लोग अपने रोजगार से जुड़े हुए हैं। अपना अपना परिवार पेट चलाते हैं इसी से, स्वरोजगार से। और कोई बहुत बड़ा प्लांट लेकर के हम लोग काम नहीं करते हैं। ये प्राकृतिक का जल है, इसको हम लोग शुद्ध करके तमाम लोगों के बीच अपना सेवा को प्रदान करते हैं। उधर बोतल बंद पानी का कारोबार बंद होने के संकेत मिलते ही आम उपभोक्ता परेशान हो गए हैं। उन्हें अब बोतल बंद पानी की जगह सप्लाई या फिर मोटर का पानी पीने की चिंता सताने लगी है। आम उपभोक्ताओं का कहना है कि बोतल बंद पानी नहीं मिलने से उनकी परेशानी बढ़ेगी। हम लोग आरओ का पानी पीते हैं, एकाएक पानी बंद कर देने से पानी दूषित है, जो जल हम लोग पी नहीं सकते हैं। कल का पानी, चापाकल का पानी तो अच्छा है ही नहीं, एकदम गंदा नाला के पानी निकल रहा है। और म्युनिसिपैलिटी वाले भी जो जहाँ पर पानी है वहाँ भी साफ पानी मिलता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा उपाय करेंगे? एकाएक पानी बंद कर देने के कारण परेशानी मेरे पब्लिक पड़ जाएगा ना, और पब्लिक जब पानी स्वच्छ जल ही नहीं मिल पाएगा तो स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा, और स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा तो इसके जिम्मेवारी कौन लेंगे? इसलिए महोदय से अनुरोध है, सब समस्या का समाधान करने हेतु अच्छा से विचार विमर्श करके सारे समस्या का समाधान करे, सबको मौका दे और सुरक्षा भी दे और सहायता भी करे। लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर भाजपा नेताओं ने रविवार को मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जुरन छपरा स्थित एक सभागार में भाजपा के मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा के क्षेत्र
के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में सांसद अजय निषाद, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक विनय कुमार सिंह आदि नेताओं ने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के मन की बात सुनकर उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने तथा हर एक बूथ पर अपनी यूनिट बनाने का निर्देश दिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि पार्टी विकास के मुद्दे पर 19 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। लोकसभा और मुजफ्फरपुर लोकसभा का संयुक्त बैठक है। इसमें सभी मंडल अध्यक्ष को बुलाया गया है, विस्तारक को बुलाया गया है और प्लस पटना से हमारे जो क्षेत्रीय प्रभारी है विनय जी वो आए हैं, लोकसभा प्रभारी हैं वैशाली के भी और मुजफ्फरपुर के। तो ये हमारा इंटरनल बैठक है और चुनाव आगे कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या इसमें करना है इस पर ये चर्चा चल रही है। किस तरह की रणनीति बनाई गई है इस पर? भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक करती रहती है और हम अपने कार्यकर्ता को पुष्टअप करते रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता शिथिल ना हो इसके लिए भी हम लोग हमेशा कंटिन्यू जो है अलग जगाते रहते हैं। तो हर महीने 2 महीने में एक न एक बैठक आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमारा संगठन में मजबूत होने का और केंद्र में सरकार बनने का और बिहार में भी सरकार बनने का सबका मूल स्रोत जो यही है कि हमारे कार्यकर्ता दिन रात बिना रुके बिना थके इलेक्शन हो चाहे ना हो हम अपना काम करते रहते हैं। 2019 की लोकसभा चुनाव होने वाली है। जी जी। राजद की तरफ ज़्यादा रुझान देखा जा रहा है अभी से। ऐसा तो रिजल्ट आने दीजिए ना, तब पता चल जाएगा। क्या देश पूरा नरेंद्र मोदी पे विश्वास कर रहा है, उनके नेतृत्व में विश्वास कर रहा है। विपक्ष के पास तो नेता भी नहीं है आज के डेट में। ये जो सीटों के लेकर के बंटवारे की जो चल रही है जदयू और बीजेपी का, जदयू और बीजेपी में सीटों के बंटवारा के लेके कोई विवाद नहीं है। संगठन विस्तार को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिला कमेटी के द्वारा रामदयालु नगर में एक बैठक आयोजित की गई। रामदयालु नगर स्थित एक सभागार में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिला इकाई के द्वारा प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष सागर सिंह, तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष बिट्टू सिंह, सारण के अभय सिंह उपस्थित रहे। इस बैठक में मुजफ्फरपुर जिला कमेटी के विस्तार और संगठन के सदस्यों को जागृत करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। साथ ही करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार में होने वाले कार्यक्रम की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। देखिए, हम लोग सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो हम लोग का आरक्षण का मुद्दा है उसको सरकार सुने। अगर सरकार हम लोग के आरक्षण का मुद्दा जो आर्थिक आधार पर है उस पर नहीं सुनती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कहना है उसके अनुसार पूरे हिंदुस्तान में हम लोग उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। पहला हम लोग का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि जो राजनीतिक स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर यह सब बंद नहीं हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अघोरिया बाजार स्थित कार्यालय में जिला तैलिक साहू सभा के सदस्यों की आपात बैठक हुई। जिला तैलिक साहू सभा की अघोरिया बाजार स्थित कार्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के पूर्व पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि तैलिक समाज को उनकी आबादी के अनुसार राजनीति में उचित भागीदारी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को विभिन्न मुद्दों को लेकर पटना में आयोजित राजभवन मार्च हो रहा है। इस कार्यक्रम में तैलिक समाज के लोग अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों। तैलिक साहू सभा की ये जो बैठक है जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 25 जुलाई को राजभवन मार्च पटना के अंदर में गर्दनी बाग से हमारे समाज के पूरे बिहार भर के लोग आ रहे हैं। उसमें मुजफ्फरपुर जो कि नॉर्थ बिहार की राजधानी है, यहाँ अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे और क्योंकि अभी इधर लगातार चाहे वो गया वाली घटना हो या अन्य जिलों की घटना हो, साहू समाज के लोगों के ऊपर में अभी बहुत ज़्यादा कहर बरस रहा है और सरकार उस पर जितनी एक्शन लेनी चाहिए थी उतनी एक्शन लेती हुई नहीं दिख रही है। कहीं न कहीं सरकार की कमियां दिख रही है और सरकार को इस बात का एहसास दिलाने के लिए, सरकार को याद दिलाने के लिए कि समाज पर अत्याचार हो रहा है और कानून कहीं न कहीं फेल है। भारतीय मजदूर संघ जिला इकाई का वार्षिक अधिवेशन रविवार को आमगोला स्थित एक सभागार में संपन्न हुआ। आमगोला स्थित एक सभागार में रविवार को भारतीय मजदूर संघ जिला इकाई के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में नए जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ। इससे पूर्व संघ के सदस्यों ने मजदूर संघ को मजबूत बनाने के लिए हर सेक्टर से मजदूरों को संगठन का सदस्य बनाने का निर्णय लिया। आज का ये प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य हमारा संगठनात्मक है
हर साल हम एक बार जिला सम्मेलन करते हैं और इसलिए मुजफ्फरपुर जिले का भारतीय मजदूर संघ का यह सम्मेलन है। उसमें हम नई कमेटी का गठन करेंगे और मुजफ्फरपुर जिले में हर उद्योगों में हमारा काम खड़ा हो, हर क्षेत्र में हमारा काम खड़ा हो, चाहे संगठित क्षेत्र हो चाहे असंगठित क्षेत्र हो, दोनों प्रकार के क्षेत्रों में भारतीय मजदूर संघ को सशक्त बनाना, इसी उद्देश्य से यह सम्मेलन होगा। बेरोजगारों से नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए ठगने वाले एक ठग को स्थानीय लोगों ने पकड़कर बंधक बना लिया। बंधक बने ठग को छुड़ाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव भी कर दिया। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आरडीएस कॉलेज परिसर में रविवार की दोपहर तब अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब 3000 रुपए लेकर नौकरी दिलाने का झांसा देकर सैकड़ों बेरोजगारों को ठगी का शिकार बना चुका जन कल्याण मोर्चा नामक एनजीओ के संचालक अरुण कुमार को आरडीएस कॉलेज परिसर में सैकड़ों लोगों ने पकड़ लिया और उससे पैसे वापस करने की मांग करने लगे। रुपए नहीं लौटाने पर उपस्थित भीड़ एनजीओ संचालक को अपने कब्जे में ले लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। इस घटना की जानकारी मिलते ही काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा भीड़ के कब्जे से एनजीओ संचालक अरुण कुमार को छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया। भीड़ में शामिल लोग बेरोजगारों को ठगने वाले ठग को भीड़ के हवाले करने का दबाव बनाने लगे। स्थिति को देखते हुए पुलिस एनजीओ संचालक को अपनी गाड़ी पर बैठाकर जब थाने ले जाने लगी तो भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया। स्थिति को देखते हुए पुलिस वहां से अरुण कुमार को लेकर भाग खड़ी हुई। पुलिस उसे थाने में रखकर पूछताछ कर रही है। आज हमारे कॉलेज में एक जन कल्याण मोर्चा करके कुछ पार्टी वाले कॉलेज में आए। हमारे कॉलेज के लगभग 1000 की मात्रा में स्टूडेंट सबको ये पैसा लिए हुए हैं। कितना पैसा लिए थे? 100 से लेकर 2100 तक का चालान काटे हुए हैं और बोले हुए कि आरडीएस कॉलेज में एक दिन कैंप लगाएंगे, उसमें सारे बच्चों को नौकरी देंगे, सरकारी जॉब। तो वो सारे बच्चे आज हमारे कॉलेज में आए और बच्चे लोग जब इनसे जॉब मांगने सुबह 8 बजे से कॉलेज में आके बैठे हुए हैं। बच्चे लोग जब उब चुके थे तो ये लोग आए, 3 बजे आए। बच्चे लोग जब जॉब की मांग करने लगे, ना कोई स्टॉल ना कोई जॉब के लिए कोई तैयारी, सीधे हुए पंडाल देखकर वो बच्चे लोग ठगा सा महसूस कर रहे थे। बच्चे लोगों को ठगा महसूस हुआ। हम लोगों ने बच्चे लोगों से बात किया तो वो लोग बोले कि भैया ऐसे ऐसे मैटर है, ये बिना किसी के परमिशन लेटर के, बिना किसी के, इनका ये जो पार्टी है, संगठन है, ये कोई निबंधित भी नहीं है। उसके बाद सारे स्टूडेंट से पैसा ठगे। उसके बाद ये लोग हमने इनसे पूछा कि आपके पास परमिशन लेटर है? ये बोले कि मेरे पास परमिशन लेटर नहीं है। हम बोले कि बिना परमिशन लेटर का आप कॉलेज में 2000 की मात्रा में स्टूडेंट को क्यों बुलाया और कैसे बुलाया, किस आधार पे बुलाया? तो ये 1 घंटा के लिए वहाँ से निकल गए। जब हम इनके फ़ोन पे ट्राई कर रहे हैं, उस बैनर पे इनका जो नंबर था उस पर ट्राई कर रहे हैं तो फ़ोन लग रहा है, कोई उठा रहा है तो बोल रहा है कि मेरी कोई पार्टी वार्टी का नंबर नहीं है, रॉन्ग नंबर है करके फ़ोन काट दिया जा रहा है। कॉलेज में जो भी बैनर लगाया था वो बैनर 10 मिनट में ही सारा उठा के सारा गायब कर दिया गया। कुमार सिंह एक हैं जो कह रहे हैं दरभंगा बेहरी के हैं। इनके द्वारा वहाँ कुछ लोगों से पैसा लिया गया, कहा कि हम नौकरी देंगे। अब लोगों को आशंका हुआ कि नहीं हम ठग रहे हैं, इसीलिए वो हंगामा किया। फिर हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग इसको लेके आ गए हैं थाना पर और लिख कर देते हैं कि इनके विरुद्ध कार्रवाई। आप लोगों को भी सर हमला किया गया था, पुलिस पर भी कुछ लोग? हाँ, हम लोग जब लेके इनको आ रहे थे तो पीछे से कुछ लोग दौड़ रहे थे, लेकिन हम लोग निकल गए। रोड़ा फेंका गया गाड़ी को? रोड़ा तो नहीं देखा। बहुत मुश्किल से निकले? हाँ, वो भीड़ में से तो बहुत ही मशक्कत के बाद इसको निकाले। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350-91378, 76350-91387, 76350-91396. Genius
नाम ही पहचान है। वेलकम टू ब्लूम्स इन ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, बी इंटेलेक्चुअल बाय इंटेलेक्चुअल्स। इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 9955545627, 8544077116। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेज, अगरोरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल ID u.a.enterprises.muz@gmail.com। Our contact number are 9334900888, 9234900888, 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे यहाँ आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों की सेवा सुविधा के लिए शिविर लगाने को लेकर विभिन्न संगठनों ने अलग अलग बैठक आयोजित की। सावन माह की शुरुआत होने में महज कुछ दिन शेष रह गए। सावन माह के दौरान कांवरियों की सेवा करने तथा मंदिर परिसर में अपनी योगदान देने के लिए कई संगठनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।
पुरानी बाजार स्थित सत्यनारायण मंदिर परिसर में समर्पण सेवा दल ने सावन की तैयारी पर अहम बैठक की। बैठक में सावन की तैयारी पर चर्चा की गई। सदस्यों ने बताया कि इस वर्ष संस्थान के 120 स्वयंसेवकों को 2 भागों में बांटी जाएगी, जो मंदिर में अपनी सेवा देंगे। आज हम लोग यहाँ पे बाबा गरीबनाथ मंदिर में जो श्रावणी मेला आ रही है, उसी के मतलब स्वयंसेवक लोग को कैसे सेवा करना चाहिए, उसी के आज हम लोग समर्पण एक प्रयास जो हमारा एक ट्रस्ट भी हो चुका है, उसके माध्यम से हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। और हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय विशाल गोस्वामी जी, उनके बैठक में हम लोग यहाँ पे आए हैं। उनके दिशा निर्देश पे 2 गुट में बांटा गया है। 60-60 का टीम दिया गया है, जो कि एक 60 टीम रात में काम करेंगे, 60 सुबह में, ठीक है। और हमारा यही इस मीटिंग में ये सफलता किया गया है कि किसी भी कांवरिया बंधु को कोई कष्ट ना हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और अपने तन मन धन से हमको सेवा करना है और बाबा की नगरी में और किसी भी कांवरिया बंधु को कोई कष्ट न हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आज बैठक की है। वहीं गोला स्थित राम भजन कांवरिया सेवा शिविर इस वर्ष सेवा शिविर कांवरियों के आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन कराएगी। साथ ही शिविर में निःशुल्क भोजन, चिकित्सा के साथ साथ सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराएगी। ये बातें लालगंज के पूर्व विधायक एवं सेवा शिविर के अध्यक्ष केदार प्रसाद गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। बैठक में यह मूल रूप से निर्णय लिया गया कि इस बार 4 सोमवारी है। चारों सोमवारी में हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार को संध्या 5 बजे उद्घाटन होगी कांवरिया शिविर की। यह उद्घाटन हमारे यहाँ, चूंकि नाम है बाबा गरीबनाथ, तो जो अंतिम अवस्था के नीचे जो दीनहीन गरीब हैं, उनके कर कमलों से उद्घाटन कराएंगे। परंतु उद्घाटन के सत्र में हमारे नगर के सभी विधायक, MP, हमारे माननीय मंत्री बिहार सरकार और जितने भी विद्वान, सुविज्ञ, साहित्यकार, सभी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगे। और इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ के भक्तों के मनोरंजन हेतु प्रत्येक रविवार के संध्या में 4 घंटे का हमारे यहाँ आचार्य विष्णु शर्मा के द्वारा सिर्फ भगवान भोले शंकर का भजन, कीर्तन और ऑर्केस्ट्रा और नृत्य संगीत का कार्यक्रम चलेगा। इसमें कांवरियों को मनोरंजन होगी और प्रत्येक शिविर में हमारे यहाँ भोजन, विश्राम, दवा, शौचालय, स्नान घर, ये सारी सुविधा, चाहे 5000 कांवरिया आए, हम लोग उनकी सेवा करने के लिए संकल्पित हैं। वहीं 3 पोखरिया स्थित बालाजी हनुमान मंदिर परिसर में बालाजी परिवार स्वयंसेवी संस्था ने भी सावन माह की तैयारी को लेकर बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि कांवरियों को जल चढ़ाने में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए लाइन में लगे लोग कांवरियों को ठंडा पानी, चाय के साथ दल के सदस्य सभी चीज उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा इन्होंने प्रशासन से सावन माह शुरू होने से पहले सभी संगठनों के साथ बैठक कर उन्हें कार्य सौंपने की मांग की। आज का बालाजी परिवार का ये बैठक सावनी मेला के तैयारी के लिए हुआ है। हम लोग सावन मेला में जो कांवरियों का सेवा करते हैं, उसमें जो त्रुटि है उसको दूर करने के लिए हम लोग बालाजी परिवार का आम बैठक हुई है। निर्णय क्या लिया गया? निर्णय ये लिया गया है कि कांवरियों को पोर्टेबल व्यवस्था भी हम लोग दें। जैसे लाइन में लगे हुए रहते हैं, उनको पानी की बहुत आवश्यकता होती है, रस बढ़ जाता है, तो उसमें पानी का फुहारा वगैरह अगर संभव हो सके तो चाय को भी, मतलब जो है बहुत सा कांवरिया 2-2 घंटा लाइन में लगे रहते हैं, उनको नहीं मिल पाता है, तो ये सब सुविधा पर भी विचार किया जा रहा है कि हम लोग उसमें अधिक से अधिक मतलब जो है उसको कर सकें। 19 जुलाई को लुधियाना में आयोजित एक्सीलेंस गोल्डन मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर की मेकअप आर्टिस्ट कोमल शाह को सिने अभिनेत्री जरीन खान ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। पिछले दिनों 19 जुलाई को लुधियाना में आयोजित एक्सीलेंस गोल्डन मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट कोमल शाह को बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जरीन खान के द्वारा अवार्ड से नवाजा गया। कोमल शाह इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद काफी खुश हैं और अपने जिले के प्रतिभावान लड़कियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेंगी। क्योंकि मैं 14 गर्ल्स थी जिसमें मेरी फर्स्ट सिलेक्शन हुई है बिहार से, वो भी मैं बिहार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जब मुझे ये अवार्ड मिला तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट बनूँ। मेकओवर करके आप बिहार को क्या दे पाएंगे? हमारे बिहार में कोई अच्छे मेकओवर नहीं है। लोग बोलते हैं दिल्ली, बॉम्बे में बहुत ही अच्छे मेकओवर है, वहाँ ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बिहार में कुछ अच्छा हो, हमारे बिहार का नाम ऊपर आए, इसलिए हम बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या किया जाएगा इसके लिए आपकी तरफ से?
आगे ये मेरी पहली मंजिल है, मैं आगे इससे भी अच्छा मेकओवर करूं और इससे भी आगे मैं जाऊं, यही सोचती हूँ। कलमबाग चौक के समीप रविवार को केसरिया फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। कलमबाग चौक पर रविवार को केसरिया फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। संचालक ने फीता काटकर विधिवत रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संचालक ने बताया कि इस रेस्टोरेंट में लोग पूरे परिवार के साथ आकर शुद्ध भारतीय लजीज भोजन कर सकें। इस माहौल का पूरा ध्यान प्रबंधक द्वारा रखा गया है। यह फूड कोर्ट जो खोला गया है, एक तो मेन शहर में दक्षिण क्षेत्र में एक ऐसा भी रेस्टोरेंट नहीं था जहां आदमी परिवार के साथ बैठ सके, और बहुत बढ़िया व्यवस्था भी खाने पीने के लिए लोग मोती झील या सरैयागंज पर डिपेंडेंट थे। अब यहाँ केसरिया फूड कोर्ट का जो कंसेप्ट यहाँ के लोगों ने लाया, उसके पीछे इनकी यही थी कि सारी सुविधा हमारे शहर के रेलवे लाइन के दक्षिण के लोग, कलमबाग रोड, रामदयालु, इस तरह के लोग हैं, मझौलिया रोड के लोग, उनको सारी सुविधा इधर ही उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं जनरली जामों की समस्या आती है, लोगों को जाने आने में भी दिक्कत होती है। प्रिपरेशन वाइज, मेनू वाइज भी हम लोगों ने इसको बहुत ही कॉम्पिटिटिव रखा है। किसी को ऐसा फील नहीं होगा कि बहुत ज्यादा पे करके हम खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। कुढ़नी प्रखंड के पुरुषोत्तमपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा रविवार को तीसरा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा तीसरी बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में सैकड़ों लोगों ने अपने रक्त का दान किया। मौके पर मौजूद रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा, समाज में प्रत्येक लोगों को रक्तदान करनी चाहिए ताकि असहाय लोगों को सहयोग मिल सके। ये तीसरी बार यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। सबसे बड़ी बात है, लोगों में अवेयरनेस की जरूरत थी। जोनल आईजी मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र सुनील बाबू द्वारा रेड क्रॉस भवन में ब्लड डोनेट किए थे। उससे इस ग्रामवासी को प्रेरणा मिला और इस गांव में तीसरी बार उसके बाद कैंप लगा है। लोग यहाँ के जागरूक हैं, शिक्षित हैं, समाज से जुड़ना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं। ऐसे स्थिति में इस गांव वासी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, बुजुर्ग और नौजवान को, कि हर समाज किनको ही ब्लड दे जाएगा, कहाँ जाएगा ये पता नहीं है। सिर्फ ये पता है कि ब्लड हमको देना राष्ट्र हित में, समाज हित में जरूरत है। किस आदमी को इसमें जात पात धर्म सबको खत्म करता है और एक उच्च कोटि का एक सोच हुआ राष्ट्र हित में, समाज हित में। इस ग्राम वासियों को बहुत बहुत बधाई। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। मुजफ्फरपुर जिले के छात्र छात्राओं के सुनहरे भविष्य को संवारने के लिए बीपीएसडी एजुकेशन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर वर्षों खड़ी रही। इस संस्थान में पैरामेडिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, टीचर ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस तथा मैनेजमेंट एंड कॉमर्स कोर्स कराई जाती है। यह संस्था बिहार के सभी जिलों में स्थापित है। यहाँ तकरीबन 1000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इस संस्थान में छात्रों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है। सुयोग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छात्रों को आधुनिक उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के अलावा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
पूर्ण अनुशासित और सुरक्षित माहौल में छात्रों का संपूर्ण विकास किया जाता है। यहाँ वाईफाई परिसर के साथ छात्र ऑनलाइन सेवा का लाभ ले सकते हैं। भारत की पहली प्राइवेट संस्था है जहां छात्रों को 2 लाख की जीवन बीमा निगम निःशुल्क कराई जाती है। इस संस्थान को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा द्वारा 2017 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने वाला बेस्ट एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया था। अभी यहाँ नामांकन जारी है। अपने नामांकन के लिए संपर्क करें बीपीएसडी एजुकेशन, शंकर नगर, नियर जिला स्कूल गेट, पानी टंकी चौक, मिठनपुरा। Our contact numbers are 9835592183, 9525338423, 9905530331। बीपीएसडी एजुकेशन हमारा जो है ये जो सुविधा दे रही है शहर में वो काफ़ी सराहनीय है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक हिंदुस्तान की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बेहतर शिक्षा के साथ साथ लाइफ कवर भी हम लोग 2 लाख तक का करते हैं। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। बातें तो लोग भूल जाते हैं, पर यादें हमेशा याद रह जाती हैं। इन्हीं यादों को आप अपने साथ रखना चाहते हैं तो आपके साथ खड़ा है टैटू इन एंड प्रिंटिंग। बर्थडे, मदर्स डे, फैमिली फंक्शन, मैरिज, गिफ्ट्स फॉर रिलेटिव्स, वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे और एनी पार्टीज, या फिर इसके अलावा यहाँ टी शर्ट प्रिंटिंग, मोबाइल बैक कवर 2D और 3D, फोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक,
की रिंग स्टूडियो 3D, कैप प्रिंटिंग, स्कूल बैग प्रिंटिंग, लंच बॉक्स एंड टाइल्स प्रिंटिंग के साथ साथ परमानेंट टैटू और टेम्परेरी टैटू वो भी किसी भी प्रकार के यहाँ बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, गिटार्स, वॉल प्रिंटिंग इन ऑल डिजाइन्स, printing on any material like t-shirt, key ring, tiles, mug printings and all various other materials। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। टैटू इन एंड प्रिंटिंग, महिला थाना, नाका नंबर 4, पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 9546355553। हम सिर्फ तस्वीर नहीं बनाते हैं, उन्हें संजोते हैं। आप उन्हें चाहे तो टी शर्ट, टैटू, मोबाइल बैक कवर, मग, वॉल क्लॉक्स, वुडन फोटो फ्रेम, किसी भी चीज पे प्रिंट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। समान शिक्षा अभियान के सदस्यों ने रविवार को अपनी समस्याओं को लेकर बैठक की। इस बैठक में संगठन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। समाहरणालय में समान शिक्षा अभियान के सदस्यों ने अपनी समस्या को लेकर अहम बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से जिले में चलाए जा रहे शिक्षा संपूर्ण क्रांति जागरूकता कार्यक्रम की समीक्षा की गई। समान शिक्षा अभियान के अध्यक्ष ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूल के शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त करने तथा सरकार द्वारा सभी प्राइवेट स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए सरकार को प्रेरित कर रहे हैं। आज का जो बैठक यहाँ पर हो रहा है, ये बैठक 29 अप्रैल से समान शिक्षा अभियान के द्वारा समान शिक्षा दीप जलाएं कार्यक्रम मुजफ्फरपुर के हर गली, हर कस्बों, हर चौक चौराहे, हर ग्राम सभा, हर मोहल्ला सभा के अंदर जो है किए जा रहे हैं कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम का जो है यहाँ एक तो समीक्षा बैठक है, दूसरी बात है ये कार्यक्रम से आज जो देश और देश के अंदर जो चर्चा जो है बढ़ा है और इसमें जो है बहुत विद्वान लोग सक्रिय हुए हैं। बरमपुरा स्थित मीनाक्षी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का 5वां वर्षगांठ रविवार को केक काटकर मनाया गया। बरमपुरा स्थित मीनाक्षी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्थापना के 5वें वर्षगांठ के अवसर पर रविवार को हॉस्पिटल परिसर में समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के चेयरमैन राजीव कुमार एवं हॉस्पिटल के निर्देशक अशोक कुमार राय ने केक काटकर वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ किया। मौके पर शहर के कई प्रख्यात चिकित्सक के साथ कई गणमान्य उपस्थित हुए। समारोह के दौरान हॉस्पिटल के निर्देशक डॉक्टर अशोक कुमार राय ने कहा कि इन 5 वर्षों में मीनाक्षी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहर के अनुकूल वातावरण में अपना बेहतर योगदान दे रही है। सभी रोगों के बेहतर चिकित्सकों द्वारा मरीजों को उचित इलाज के साथ मरीजों को स्वस्थ किया जाता है। मौके पर हॉस्पिटल प्रबंधक अक्षय कुमार, मनीष कुमार सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। लोगों ने हॉस्पिटल का 5 साल पूरा हुआ है इस शहर में और उम्मीद करते हैं कि अभी बहुत नए अच्छे काम होने वाले हैं और बहुत साल ये हॉस्पिटल यहाँ रहने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि इस शहर के लोग इस हॉस्पिटल का उपयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। शुभ नाम से? हमारा नाम राजीव कुमार है। हमारे 5 वर्ष पूरे हुए हैं। जो हमारा अस्पताल है मीनाक्षी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो ब्रह्मपुरा मेन रोड मुजफ्फरपुर में स्थित है, इसके हमने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सन 2013 में 22 जुलाई के दिन ही इसकी स्थापना हुई थी और सफलतापूर्वक हम अपने 5 साल गुजारे हैं। एक बेहतरीन टीम बनाई है हमने और इस टीम के साथ अच्छे डॉक्टर, अच्छी इलाज, मरीजों की संतुष्टि हमारी प्राथमिकता है और हम उस प्राथमिकता की तरफ अपने आप को काफ़ी अग्रसर ले जाते हैं। हम काफ़ी प्रयासरत रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं कि जो भी मरीज हमारे पास आए, जिस भी इलाज के लिए लेकर आए, उनको हम सही परामर्श दें, उचित परामर्श दें। अगर हमारे पास उसके इलाज की व्यवस्था है तो हम करते हैं, अगर उन्हें कहीं और या किसी और तरह की सलाह की ज़रूरत है तो हम उन्हें वो भी ओपिनियन देते हैं। क्या क्या सुविधा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में होने वाले हर तरह के मतलब आप इलाज समझ लीजिए करते हैं। जैसे सर्जरी की हर तरह की सर्जरी हमारे पास है, लेप्रोस्कोपी हम करते हैं, जनरल सर्जरी हम करते हैं, स्त्री एवं प्रसव रोग में हमारे पास विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। दुर्गास्थान स्थित VLCC ब्यूटी पार्लर के 9वें स्थापना दिवस पर भव्य वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया। दुर्गास्थान VLCC ब्यूटी पार्लर के 9वीं वर्षगांठ पर संस्था के द्वारा भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के सारे कर्मचारी
खिलाड़ियों ने अपनी सफलता को लेकर सेलिब्रेशन किया। अपनी नवी वर्षगांठ को लेकर जर्मन से मोटापा कम करने वाली मशीन लाया गया है। वीएलसीसी के ऑनर ने बताया कि 9 वर्षों में संस्थान को काफी लोगों ने सहयोग दिया और इन लोगों के विश्वास ने संस्थान को काफी ऊंचाई तक ले जाने में हमारी मदद की। जो वीएलसीसी गोला रोड की 9वीं वर्षगांठ है, जिसमें बहुत सारी चीजें लॉन्च हुई हैं, स्किन से रिलेटेड और हेयर से रिलेटेड। स्लिमिंग के बहुत सारे मशीन्स आए हैं जो कि जर्मनी बेस्ड मशीन्स हैं। वो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। 15 दिन में आपका कम से कम 5 kg वेट लॉस तक हो सकता है। 5 से 6 सेंटीमीटर तक आपका एक सेशंस में रिड्यूस होएगा। बहुत बढ़िया, नॉर्थ बिहार के लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और ये नॉर्थ बिहार का सबसे पुराना, सबसे पहला सेंटर है वीएलसीसी गोला रोड। आगे क्या उद्देश्य है? आगे बस यही कहना चाहूंगी कि शहरवासियों का हमेशा सहयोग मिलता रहे, अपना विश्वास वीएलसीसी के प्रति बनाए रखें। बस यही लोगों से आशा है और लोगों का आशीर्वाद बना रहे। कांटी थर्मल में रविवार को आयोजित गोल्डन फेस्ट डांसिंग और सिंगिंग फिनाले में भारतीय इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कांटी थर्मल में रविवार को ज्योति किरण सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित गोल्डन फेस्ट डांसिंग एंड सिंगिंग फिनाले में अहियापुर स्थित भारतीय इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने डांसिंग और सिंगिंग में बेहतर प्रदर्शन कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में अपने विद्यालय के बच्चों द्वारा कुशल कला प्रतिभा का प्रदर्शन किए जाने से विद्यालय के प्राचार्य गौरवान्वित है। स्कूल के बच्चों ने ज्योति किरण सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित डी डांस प्रेजेंट गोल्डन स्टेप्स डांसिंग एंड सिंगिंग सीजन 2 के ग्रांड फिनाले में भाग लिया। हमारे बच्चों ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से अपने डांस को प्रस्तुत किया और दर्शकों का खूब तालियां बटोरा। हमारे बच्चे जो हैं बड़े ही कम समय में बड़े ही कड़ी मेहनत करके और म्यूजिक टीचर गौरी शंकर के देखरेख में अपने जौहर का बखूबी बड़े ही शानदार ढंग से प्रदर्शन किया। आज की खबरों का सिलसिला होता है ये खत्म। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।